हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम जितेश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन का लाइव प्रोजेक्ट। पाइथन का लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके आने वाले कुछ दिनों में कुछ मैं वीडियो सीरीज लाने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है, लाइव प्रोजेक्ट इन पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच। हम ये जो पाइथन का प्रोजेक्ट करेंगे, इसको कुछ स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है। हर वीडियो में आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा आपके जो टूल्स और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जस्ट बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें होने वाली है। आपको एक बेसिक आइडिया और स्ट्रक्चर पता हो जाएगा कि उस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट टेक्स्ट टू स्पीच यूजिंग पाइथन होगा। मतलब जो भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे, उसको वो एक स्पीच में कन्वर्ट करेगा, मतलब एक ऑडियो फाइल हो जाएंगी जनरेट। लाइव प्रोजेक्ट होगा, और इसी प्रोजेक्ट को हम गिटहब पे पुश करेंगे गिट के जरिए। मतलब गिट के जरिए ये जो प्रोजेक्ट पूरा होगा, पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच, इसे हम गिट के जरिए गिटहब पे पुश करेंगे, और हम उस लिंक को हम किस तरह से शेयर करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। राइट। सो यहाँ पे हम पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट में क्या होगा। इसका एक लेआउट देख लेते हैं। यहाँ पे GTTS गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी होंगी, जिससे जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक साउंड में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्ले नहीं होगा। राइट। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ये फाइल क्या करती है, इसके बारे में हम आगे अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। कि ये सिर्फ जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, उस टेक्स्ट को एक स्पीच में कन्वर्ट करेगा, एक ऑडियो फाइल में जनरेट करेगा। प्ले साउंड। प्ले साउंड ये एक लाइब्रेरी है। इस प्ले साउंड की मदद से हम जो भी टेक्स्ट जनरेट हुआ है, जो GTTS लाइब्रेरी ने टेक्स्ट जनरेट किया, टेक्स्ट को स्पीच में जनरेट किया है, उस स्पीच को हम एक प्ले करने का काम ये ऑडियो फाइल का ये लाइब्रेरी करती है। ये एक ऑडियो फाइल होंगी, और उस ऑडियो फाइल का नाम हम हमारे अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम हमारी मर्जी से जो फाइल का नाम रखना है, वो फाइल का नाम हम रख सकते हैं। और उस साउंड को हम प्ले कर सकते हैं प्ले साउंड की सहायता से। नेक्स्ट आते हैं हम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक टू रिमूव द MP3 ऑडियो फाइल। जैसे ही ऑडियो फाइल जनरेट हो जाती, प्ले हो जाती, प्ले होने के बाद हमें हमारे सिस्टम में स्टोरेज नहीं बढ़ाना है बहुत सारी फाइल जनरेट करके। वो फाइल को डिलीट करने का काम ओएस जो लाइब्रेरी है वो करती है। इसीलिए लाइब्रेरी स्पेसिफिक होता है, इसका हम कोड भी देखने वाले हैं। और इसकी हम एक कंप्लीट समरी देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। और हर एक फाइल GTTS प्ले साउंड OS, ये तीनों भी जो फाइल है, इन फाइल का कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में अभी आने वाली वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और हर स्लाइड पे आपको फोकस करना है, वहां पे सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। GTTS, तो सबसे पहले हम देखने वाले गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। सो GTTS, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, गूगल टू टेक्स्ट स्पीच पाइथन लाइब्रेरी फाइल है। ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है कंप्लीट गूगल एपीआई। एपीआई होता है एप्लीकेशन पेरिफेरल इंटरफेस। राइट। इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत चाहिए, और ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर हम GTTS मॉड्यूल को यूज करेंगे। क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फ्रॉम GTTS इम्पोर्ट GTTS। राइट। ध्यान दीजिएगा, ये GTTS अलग है, ये GTTS अलग है। ये फ्रॉम GTTS मतलब GTTS कंप्लीट मॉड्यूल है, कंप्लीट लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर से हमें GTTS क्लास को यूज करना है। राइट। ये क्लास क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, ये जब हम पाइथन डिटेल में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। या कुछ लोगों को पाइथन पहले से आता है, तो उन्हें पता है कि लाइब्रेरी और उसमें क्लास को किस तरह से यूज किया जाता है। जो पाइथन ऑलरेडी जानते हैं, उन्हें जो लाइन लिखी है, ये कोड की लाइन है, ये सेम कोड की लाइन हम लिखेंगे। वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि GTTS और GTTS क्या होता है। तो कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता है, कुछ लोगों को नया है। कोई बात नहीं, हम आगे आने वाली वीडियो में जैसे जैसे अभी आप देखेंगे, अभी ये गिट की सीरीज है, गिट और गिटहब की सीरीज। तो इसके अंदर आपको आ, नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस कोड को कैसे पुट करना वो हम आगे देखेंगे। ये क्या करते हैं, इट अलाउ यू टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्पीच एंड सेव इट इनटू MP3 फाइल। जो टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट होगा, और उसकी एक MP3 फाइल जनरेट होगी, और वो सेव हो जाएंगी, विच कैन देन बी प्लेड यूजिंग द ऑडियो प्लेयर। तो हम इसको बाद में ऑडियो प्लेयर से प्ले कर सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करती है, हाउ इट वर्क। इट सेंड द टेक्स्ट टू गूगल सर्वर। गूगल का जो सर्वर है, वहां पे टेक्स्ट सेंड किया जाता है।
गूगल प्रोसेस द टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑडियो स्पीच। राइट, गूगल उस टेक्स्ट को लेता है, उस पे प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग करने के बाद उसके एक ऑडियो फाइल में जनरेट करता है जो डॉट MP3 फाइल होती है। द स्पीच इज रिटन एंड देन बी सेव्ड इन द MP3 फाइल। तो वो स्पीच कन्वर्ट हो जाता है और बाद में MP3 फाइल में आपके हार्ड डिस्क पे ही वो सेव हो जाती है। सो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? सो हाउ टू इंस्टॉल इट? तो इसको इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल GTTS। सो ये कमांड है, इस कमांड के जरिए आप GTTS को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके बताऊंगा कि किस तरह से इंस्टॉल होती है। सो अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाते हैं, यहाँ पे प्ले साउंड। सो प्ले साउंड क्या है? तो प्ले साउंड ये भी एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर प्ले साउंड एक क्लास है। फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड। सो प्ले साउंड जस्ट बेसिकली जो आपने फाइल, आपके पास MP3 फाइल आई है, जो GTTS से आपकी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है ऑडियो में, टेक्स्ट टू स्पीच में होगी, उसको प्ले करने का काम प्ले साउंड लाइब्रेरी करती है। So play sound is a class used instead inside the play sound library. Okay. So ये भी मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सो यहाँ पे है हम, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ये इसे आप लाइब्रेरी मान लीजिए और इसके अंदर इसको आप एक क्लास मान लीजिए। सेम यहाँ पे ये कोई दूसरी लाइब्रेरी है, इसे मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ओके। सो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये मैं कोई और एक लाइब्रेरी ले लेता हूँ दूसरे कलर से। ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर फिर से कोई दूसरी ही क्लास है। ओके। सो ये होगी जी टी टी एस, और इसके अंदर हम यूज करते हैं GTTS। सो ये दोनों अलग है। GTTS एक कंप्लीट लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है। सो इस क्लास को हम यूज करने पहले। सो फ्रॉम GTTS वी आर यूजिंग दिस क्लास। सो हम लिखेंगे फ्रॉम GTTS इंपोर्ट GTTS, ये सेंटेंस हम लिखने वाले। मैं आपको लिख के बता देता हूँ सेंटेंस क्या लिखेंगे हम। सो यहाँ पे सेंटेंस लिखा जाएगा फ्रॉम GTTS इंपोर्ट GTTS। राइट। सो ये इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है, पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है। ये लाइब्रेरी जो है ये हमें खुद इंस्टॉल करनी होगी। कैसे इंस्टॉल करेंगे? जैसे पिप इंपोर्ट GTTS। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल GTTS। उसके जरिए हम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने वाले हैं। इंपोर्ट नहीं होगा, इंस्टॉल होगा। पिप इंस्टॉल GTTS। और यहाँ पे ये जो फाइल है इसे हम प्ले साउंड कहते हैं, प्ले साउंड। और अंदर की भी प्ले साउंड होंगी। प्ले साउंड एक क्लास है, ये प्ले साउंड। राइट। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा? फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड। फ्रॉम प्ले साउंड आई एम इंपोर्ट प्ले साउंड। राइट। सो ये भी इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इसे भी हमें इंस्टॉल करना होगा। सो इसको इंस्टॉल करेंगे हम पिप इंस्टॉल प्ले साउंड। सो ये एक कंप्लीट लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर जो क्लास है, इस क्लास को हम यूज करने वाले हैं। सो GTTS ये भी कंप्लीट लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर GTTS क्लास को हम यूज करेंगे। और थर्ड जो लाइब्रेरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आने ही वाला था, मैं बता देता हूँ। उसका नाम है OS लाइब्रेरी। राइट। सो जस्ट कलर में दूसरा यूज कर लेता हूँ। राइट। ओके, ये भी कलर हो गया है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होना चाहिए, इसलिए मैं जस्ट यूज कर लेता हूँ। ओके। ये है OS लाइब्रेरी, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है। ये है OS। सो हम OS के फीचर यूज करने वाले। सो इसको सिर्फ हम OS के हम कई सारे फीचर्स है, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। जैसे ही जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया था तब ये उसके साथ आ गई थी, तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है। सो ये लिख दो बिल्ट इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जस्ट हम इसको लिखेंगे इंपोर्ट OS।
इंपोर्ट ओएस, राइट। और इसको हम लिखेंगे फ्रॉम जीटीटीएस इंपोर्ट जीटीटीएस, और इसे हम लिखेंगे फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड, राइट। सो इस तरह से कि ये दोनों जो लाइब्रेरी जीटीटीएस और प्ले साउंड, ये नॉट नॉट बिल्ट इन, ये बिल्ट इन नहीं है, इसको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है। और ओएस को हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया था तब हमारे साथ थी। सो ये नॉट बिल्ट इन नहीं है ये दोनों, जीटीटीएस और प्ले साउंड। सो मूव करते हैं हम हमारे स्लाइड पे। सो ये प्ले साउंड इज अ क्लास एंड यूज इनसाइड द पाइथन लाइब्रेरी, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। सो प्ले साउंड हो गया, अभी ओएस पे। ओएस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, इज अ इनबिल्ट लाइब्रेरी इन पाइथन। सो इसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, जो अभी हमने देखा है ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है। ओएस मॉड्यूल इन पाइथन अलो इंटरेक्शन विद ओएस। सो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ओएस मॉड्यूल हमें यूज होगा। सो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, ये सिंपल ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी ओएस है, ओएस। और इस ओएस के ऊपर हमारा एक एप्लीकेशन होगा, जो हम टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन बनाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन होगा टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच। सो ये टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन है जो ओएस से इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए हमें ओएस की कुछ फीचर्स लेना है। जैसे हमें ये फाइल को रिमूव करना है, सो रिमूव करने के लिए हम ओएस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फीचर यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे होगा। सो हाउ टू राइट इंपोर्ट ओएस हम लिखेंगे। और वी आर यूजिंग होल ओएस लाइब्रेरी फीचर्स, हम पूरा ओएस लाइब्रेरी फीचर यूज करने वाले। सो हमें सिर्फ इंपोर्ट ही लिखना है, इंपोर्ट ओएस। सो जो भी ऑडियो फाइल जनरेट होंगी, उस ऑडियो फाइल को रिमूव करने का काम ये ओएस लाइब्रेरी है वो करने वाली है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम कोड देखने वाले हैं। इस कोड में वी विल यूज, हम कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले VS कोड एडिटर यूज करेंगे, वहां पे हम कोड लिखेंगे। सो VS कोड एडिटर ये हमारा एक एडिटर है। यहाँ पे इस एडिटर में हमको एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पे उस एनवायरनमेंट में हम कोड लिखेंगे और वो कोड को रन करेंगे। सो हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे हम डी ड्राइव में या एफ ड्राइव में, या कोई भी जो ड्राइव आपका है। सी ड्राइव छोड़ के, सी ड्राइव तो सॉफ्टवेयर के लिए होता है, जहाँ पे आपकी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल से इंपॉर्टेंट फाइल जो होती है वो वहाँ पे रखी होती है। सो डी ड्राइव में या एफ ड्राइव में या जो भी ड्राइव आपका खाली है, वहाँ पे एक फोल्डर बनाइए। उस फोल्डर के अंदर उस फोल्डर को नाम दीजिए गिट हब प्रोजेक्ट। तो वो आपको कैसा बनाना है कि आपको जस्ट एक फोल्डर बनाना है। इसमें बना तो आपको एक, आपने एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना दीजिएगा, ओके। और इस फोल्डर के अंदर आपकी एक फाइल रहेंगी, इस फोल्डर के अंदर आपकी एक फाइल रहेंगी। ये होगी आपकी फाइल, ओके। सो फोल्डर बनाइएगा आप आपका जैसे गिट गिट हब प्रोजेक्ट, जो भी आप जो भी आप नाम देना चाहो, एक प्रॉपर इसका एक नाम दे देंगे हम, प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इस फाइल को नाम दीजिएगा आप टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट। और यहाँ पे इनसाइड, जब आप यहाँ पे आओगे इनसाइड, सो इसे आप नाम दे दीजिएगा माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट टेक्स्ट टू स्पीच डॉट पी वाई। अब डॉट पी वाई क्यों लगाना है, क्योंकि ये पाइथन में हम फाइल लिखने वाले, जैसे हम कोई सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो डॉट सी फाइल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं, तो डॉट पी वाई लिखना है आपको, माय प्रोजेक्ट टेक्स्ट टू स्पीच डॉट पी वाई। सो इस तरह से आप लिखिएगा। सो यहाँ पे जो टूल्स यूज हो रहे हैं, टूल्स हमने कौन से देखे हैं, तो देखिए टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं।
पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। जो हमने देखा है, हमारा एक वीडियो है पाइथन इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, वो पूरा वीडियो आप देखिए। उसमें पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है या अबव 13 वर्जन है, वो आप इंस्टॉल कीजिएगा। बाद में वीएस कोड एडिटर इंस्टॉल चाहिए आपके सिस्टम पे विद पाइथन इंस्टॉल्ड। उसके अंदर जो लाइब्रेरी में जाके आप पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा। वीएस कोड पे अलग से पाइथन का प्लगइन्स होते हैं, वो इंस्टॉल कर लेना। बाद में आपको इंस्टॉल करना है जीटीटीएस, प्ले साउंड और ओएस मॉड्यूल। ये तीनों मॉड्यूल किस तरह से आपको इंस्टॉल करने हैं, वो भी हम देखने वाले हैं वीडियो में। और बाद में हम आपको गिट हब, जो गिट है, सबसे पहले आपको आपकी जो मशीन है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, उस पे गिट इंस्टॉल करना है। और गिट इंस्टॉल होने के बाद में आपको वेब एप्लीकेशन पे गिटहब इंस्टॉल करना है। गिटहब पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। गिटहब इंस्टॉल नहीं होगा, गिटहब पे वेब एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन है, इस पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। सो ये सारे वीडियो मैंने आपको दिए हैं। गिट कैसे इंस्टॉल करना है, गिटहब कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। और फिर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंप्लीट टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रिप्ट कैसे होंगी। सो सबसे पहले हम इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच यूजिंग जीटीटीएस। जीटीटीएस एक लाइब्रेरी, इसके जरिए जो टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट होगा। बाद में वो जो स्पीच जनरेट हुआ है वो MP3 फाइल में सेव होगा। राइट, एक MP3 फाइल फॉर्मेट में सेव होगा। और बाद में उसी MP3 फाइल को हमें प्ले करना है। सो हम प्ले साउंड लाइब्रेरी की मदद से उस साउंड को प्ले करेंगे। राइट, मतलब जीटीटीएस सिर्फ साउंड जनरेट करेगा, मतलब जो टेक्स्ट है हम उसको स्पीच में कन्वर्ट करेंगे और एक MP3 फाइल जनरेट करके रखेगा। उसको प्ले नहीं करेंगे जीटीटीएस। उसको प्ले करने का काम प्ले साउंड लाइब्रेरी यूज करेंगी। उसके बाद उसी फाइल को हम वो फाइल जनरेट, प्ले साउंड जो फाइल है उसको प्ले करेगा। प्ले साउंड लाइब्रेरी जो है उस MP3 फाइल को प्ले करेगा। और बाद में वो प्ले होने के बाद उस फाइल का हमें कोई यूज नहीं है, उसके बाद उसे डिलीट हो जाएंगी। सो ये कंप्लीट फ्लो है। सो वही मैंने समरी में लिखा है, कन्वर्ट जीटीटीएस कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। प्ले साउंड जो है वो प्ले करेगा जो MP3 फाइल को, और ओएस जो है उस फाइल को, ओएस लाइब्रेरी है उस फाइल को डिलीट करेंगी। सो ये कंप्लीट फ्लो है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। VS कोड एडिटर ओपन करके, सो यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन किया है, फाइल में जाते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर में जैसे आपको कहा था मैंने, गिटहब कोर्स, इसके अंदर जाइएगा, टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे आपको एक फाइल बना देना है, न्यू फाइल। और इस फाइल का नाम देना है आपको माय प्रोजेक्ट, माय टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। राइट, डॉट पी वाई आपको लगाना है क्योंकि ये हम पाइथन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसे एंटर कर देना है। राइट, और इसे सेव करना है विथ फाइल और डॉट पी वाई। डॉट पी वाई यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, फाइल क्रिएट फाइल। ओके, सो ये डॉट पी वाई फाइल आपकी बन चुकी है यहाँ पे। इसे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉट पी वाई फाइल आपकी बन चुकी है यहाँ पे, इस तरह। सो इसमें कोड लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूरे वीडियो प्रॉपर्ली देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपने कोई लाइब्रेरी या कोई टूल इंस्टॉल नहीं किया तो उसके इंस्टॉल कीजिएगा। और हम सारे टूल्स इंस्टॉल करके देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाएंगे। सो बने रहिएगा इसी वीडियो सीरीज पे, और हम आगे सारे टॉपिक कवर करेंगे और इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करेंगे। राइट, सो थैंक यू।